तो दोस्तों क्या आपका भी यही प्रॉब्लम है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका भी हो सकता है, यानी कि 21 फरवरी या 22 या 23 फरवरी, 24 फरवरी या 25 फरवरी को आपका पेमेंट पेड हुआ, बट अभी भी आपके बैंक में नहीं आया। ठीक है, तो ये अगर आपका नहीं आया, जैसे आपने कल चेक किया, 2 दिन पहले चेक किया, तो आप कल जाना चेक करना, क्योंकि अभी तो बैंक यानी कि बंद हो गया होगा। ठीक है, तो आपका पेमेंट आ गया होगा, क्योंकि आज यानी कि 5 डेट है। ठीक है, तो आज बहुत लोगों का पेमेंट आया है। ठीक है, तो उसी में आपका भी हो सकता आया हो। ठीक है, पर नहीं आया तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका पेमेंट बार बार फेल हो जा रहा है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, अगर आपने बैंक ट्रांसफर से सिलेक्ट किया था और आपने का पेमेंट नहीं आया, तो आपने अपडेट कर दिया, वायर ट्रांसफर कर दिया, तब आपका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, सब जानकारी देंगे आपको। वीडियो तो लास्ट तक देखना है। तो एक भाई ने जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कमेंट भी किया है, भाई मेरा 21 को ही पेड हुआ, यानी पेड हुआ है, बट अभी तक नहीं आया, यानी कि बैंक में नहीं आया है। ठीक है, तो आपको बता दें, यानी कि यहाँ अगर आपका नहीं आया तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेमेंट वालों की। ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट पेमेंट है, ठीक है, तो आप जैसे बैंक में, आप जिस बैंक से लेन देन कर रहे हैं, तो उस बैंक में आपका यानी कि अकाउंट जो है ना, उसमें कम से कम मिनिमम यानी कि 1000 रुपये आप कर लेना। ठीक है, उससे भी यानी कि प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अगर आपका खाता लॉक है तो आप पहले जाके वहाँ पर दोस्तों खाता लॉक होगा तो उसे आप अनलॉक कर लिया। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना, खाता लगा देते हैं पर बट देखते नहीं कि खाता लॉक है कि अनलॉक है। ठीक है, अगर आपका खाता लॉक है गवर्नमेंट से, तो आपका यानी कि जो भी पैसा आता है या आप डालोगे तो उसमें तो आ जाएगा, बट यानी कि डॉलर में जो अर्निंग आएगा वो आपका जब खाता लॉक होगा तब नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हो गए यानी कि खाता लॉक पर के बाद, उसके बाद में यानी कि अगर आपका डॉलर में अर्निंग आता है, यानी कि अगर आप इंडियन करेंसी से जब लेन देन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आपका जब यानी कि डॉलर में अर्निंग आता है, जैसे फेसबुक आपका डॉलर में अर्निंग देगा, तो आपका वहां पर फोन नंबर या आधार से केवाईसी जरूर होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ लेना, ये जरूरी है आपको, यानी कि इसको यानी कि हल्के में मत लेना। ठीक है, ये जरूरी होता है। ठीक, डॉलर में अगर आपका इनकम आता है, ठीक है, अर्निंग आता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बैंक फोन भी कर सकता है कि ये अर्निंग जो डॉलर में आया है तो ये किस प्रकार से आया, कहाँ से आया और क्यों आ रहा है। ठीक है, ये सब कुछ पता करता है। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो आपको ये प्रक्रिया कर लेना है अगर आपका नहीं आ रहा है तो। और आपको बता दें, अगर फर्स्ट पेमेंट है तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। जब मेरा यानी कि 22 अगस्त को पहली अर्निंग आई थी, ठीक है, तो 22 अगस्त को पेड होने के बाद 10 सितंबर को अर्निंग हमारे बैंक में आई थी। तो इतना समझ लेना, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं जिन भाई ने बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट किया और उनका नहीं आया, तो उनको जैसे कि थोड़ा घबराहट हुई और उन्होंने यानी कि वायर ट्रांसफर को सेलेक्ट कर दिया। अब उनका पेमेंट पेड होगा कि नहीं होगा, यानी कि पेड तो हो गया लेकिन बैंक में नहीं आया, तो अब इनका बैंक में आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो आपको बता दें, अगर आपने ये गलती की है तो अब आपका जो यानी कि फेसबुक साफ साफ बोलता है, ठीक है, अगर आप इसे एक बार अपडेट करेंगे ना, तो आपको वहां पर आपका अर्निंग है वो यानी आपको सुरक्षा के लिए यानी कि आपका होल्ड कर दिया जाएगा। तो वहां पर कम से कम 10 दिन तो होल्ड ही यानी कि रहेगा जरूर। ठीक है, उसके बाद में आपने सही से सब कुछ सेटअप कर लिए होंगे, ठीक है, तो आपका अर्निंग आपके बैंक में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यानी कि जो इनका फेलेड हो रहा है। ठीक है, मैंने यानी कि अपने भाई से बात की, उन्होंने, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैंने बात की डायरेक्टली। ठीक है, तो वो आप मेरे को बताए हुए। ठीक है, तो यानी कि उनका बार बार फेलेड हो जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बैंक ट्रांसफर था, वायर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उनका होल्ड हुआ, लेकिन उन्होंने यानी कि फेसबुक सपोर्ट से बात भी की, सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने यानी कि उनका बैंक ट्रांसफर से कई बार पेमेंट पेड हो रहा था और उनके बैंक में भी आ गया। ठीक है, पेड हो जाता था और बैंक में भी आ जाता था। उसके बाद में उनका फेल होना हो गया शुरू, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम से थी। उन्होंने तो क्या किया, बैंक ट्रांसफर से सीधा वायर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो यानी कि फेलेड में यही प्रक्रिया की जाती है, अगर आपका फेलेड हो रहा है तो। ठीक है, तो आपको जैसे बैंक ट्रांसफर से वायर ट्रांसफर किया तो उनका फेलेड वाला प्रॉब्लम सोल्व हो गया। जैसे उन्होंने वायर ट्रांसफर किया, उनका पेड हो गया और उनका अब यानी कि बैंक में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इतना समझ लेना, पेड हो जाएगा और आपका बैंक में भेजेगा, बट हाँ, आपका थोड़े दिन के लिए होल्ड कर देता है फेसबुक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यानी कि यही सब जानकारी लेना है। अगर आपका जैसे फिर भी नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ आपका आधार से केवाईसी है, फोन नंबर लगा है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जाइए आप अपने बैंक मैनेजर के पास, और आपको जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है, पेमेंट आईडी होती है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि जो आपको अपने बैंक मैनेजर के पास जाना है, और यही वाली जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन आईडी से आप अपने पेमेंट का वहाँ पर लेन देन कर सकेंगे, अगर आपके बैंक में आया है तो। ठीक है, इतना समझ लें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी जानकारी थी।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली कमेंट जरूर करना, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आप मुझसे खास करके बात करना चाहते तो मुझे इस वाली स्टडी पर मैसेज करना, मैं वहाँ पर आपका हेल्प करूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।